इससे पुराना पूरे बिहार में किसी गांव में पुस्तकालय नहीं होगा। अगर होगा तो आप लोग मेरी जानकारी को दुरुस्त करें, गूगल ने यही जानकारी दी। बेगूसराय के कुछ युवा आज़ादी के समय में अपना अतुल्य योगदान दिए थे और वीर गति को प्राप्त हुए थे। वो 6 लोगों का यहाँ पे तस्वीर भी बनाया गया है और 6 लोगों का यहाँ पे नाम भी लिखा गया। राजभवन जो राष्ट्रपति वर्तमान रामनाथ कोविंद हैं उनके साथ काम कर चुके हैं और अभी जो है इस पुस्तकालय में जो है मतलब कि काम नहीं कर रहे हैं, इस पुस्तकालय को समय दे रहे हैं। 4 बेटी 1 बेटा, 3 बार विधायक रहे। आप अपने बेटी ओटी को सेटल क्यों नहीं किया? नहीं पूछे हैं एक बार भी कि इनके पिताजी कौन से पार्टी के विधायक थे। डजंट मैटर, किसी भी पार्टी के हों, अगर अच्छा काम किए हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए। यहाँ आते ही बलिदानी भगत सिंह मिल जाते हैं, राहुल जी, दिनकर जी, नागार्जुन, यशपाल, निराला जी, प्रेमचंद, प्रसाद, रेणु आदि आदि से एक साथ मुलाकात हो जाती। अपने गांव के मुखिया से, विधायक से ये वादा करवाइए कि जब तक वो इस प्रकार का पुस्तकालय और सभागार आपके गांव, आपके पंचायत में कम से कम एक नहीं बना पाएगा, अगली बार उसे वोट मत दीजिए। और ये नौलागढ़ की खुदाइयों में पालकालीन जो अवशेष मिले हैं वो सभी यहाँ हैं पुरातात्विक दृष्टि से। अभी मैं बिहार का इकलौता आदर्श ग्राम जिसे द लीजेंड गुदरगांवा कहते हैं वहाँ पे हूँ और ये पूरे बिहार का इकलौता आदर्श ग्राम है। आप देख सकते हैं सामने एक भवन है, किसी बाहुबली का, किसी दबंग का, किसी नेता का भवन नहीं है। और यहाँ पे भी एक भवन है। ये जो भवन है वो बिहार का सबसे पुराना ग्रामीण पुस्तकालय वाला भवन है। इससे पुराना पूरे बिहार में किसी गांव में पुस्तकालय नहीं होगा। अगर होगा तो आप लोग मेरी जानकारी को दुरुस्त करें, गूगल ने यही जानकारी दी है। दोनों जगहों को इसलिए दिखाना चाहते हैं कि बिहार के हर एक आदर्श ग्राम में इस प्रकार का एक सभागार होना चाहिए। हर एक आदर्श ग्राम में जो है इस प्रकार का एक पुस्तकालय होना चाहिए। तो चलिए पहले पुस्तकालय के अंदर चलते हैं और इस पुस्तकालय का देख रेख जो है वर्तमान समय में यहाँ के कुछ स्थानीय लोग ही करते हैं। सामने एक महापुरुष खड़े हैं। मैं महापुरुष इसलिए कह रहा हूँ कि ये बिहार के हैं, 3 बार के विधायक रह चुके हैं। 1990 से लेके 2005 तक ये विधायक थे और जब चुनाव जो है वो पैसे का खेल हो गया तो इन्होंने चुनाव लड़ना छोड़ दिया और अपना पूरा जीवन जो है वो अपने गांव को समर्पित कर दिया। मुंबई में इनका परिवार रह सकता है, अमेरिका में आजकल नया फैशन चला है, बिहार के जितने भी विधायक हैं उनके बच्चे जो है अमेरिका या इंग्लैंड में रह रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए, 243 में से 200 विधायक का यही स्थिति है। अब बाकी जो 43 बच्चे हैं उनके बच्चे जो है चुनाव लड़ रहे हैं। ये विधायक जी हैं और ये उनके बेटे हैं। ये क्या काम करते हैं पता है? ये करते हैं इस पुस्तकालय का देख रेख और अंदर जो है कंप्यूटर से टाइपराइटिंग ये सब चीज़ें करते हैं। चलिए एक सफ़र की शुरुआत करते हैं इनके साथ और बिहार के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अपने गांव में जो है इस प्रकार का एक पुस्तकालय का मांग करें। आप लोग भी अपने गांव में जो है इस प्रकार का एक सभागार का मांग करें। आप लेखक भी हैं और लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा किताबों को आपने लिखा है। गांव के लोग जब सम्मान की नज़र से आपको देखते होंगे तो कैसा महसूस करते हैं? देखिए, सम्मान की निगाह से गांव के ही नहीं इलाके के लोग देखते हैं कि हमने सृजन का काम किया, विध्वंस का नहीं। और इसीलिए जो सृजन को पसंद करेंगे वो हमको पसंद करेंगे। जो सृजन को पसंद करेंगे वो हमको पसंद करेंगे। और ये चाचा हैं, क्लासिफिकेशन मेरा इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कर दिया था। बहुत सारा सवाल इन्होंने पूछा था जिसका जवाब शायद मेरे पास नहीं था। बहुत महान कार्य कर रहे हैं। सारा बुक को जो है अलग अलग वर्गों में बांटा जा रहा है। इसके पहले इन्होंने विधानसभा में शायद से आप काम कर चुके हैं और उसके अलावा जो है अपने राजभवन जो राष्ट्रपति वर्तमान रामनाथ कोविंद हैं उनके साथ काम कर चुके हैं और अभी जो है इस पुस्तकालय में जो है मतलब कि काम नहीं कर रहे हैं, इस पुस्तकालय को समय दे रहे हैं। सही है कि नहीं है?
कैसा महसूस कर रहे हैं इस पुस्तकालय में आके? इस पुस्तकालय में आके पुस्तकालय तो बहुत अच्छी है, जो हमको लगता है कि बिरले शायद राज्य भर में ऐसा ग्रामीण पुस्तकालय होगा। पूरे बिहार में किसी भी गांव में इस प्रकार का पुस्तकालय नहीं है। और यहाँ केवल क्लासिफिकेशन और अच्छी हो जाए, डिजिटाइजेशन हो जाए, तो यह पूरा बिहार के लिए एक मान्य पुस्तकालय हो जाएगा। और ये पूरे बिहार का धरोहर है। बिहार सरकार से मैं विनती करना चाहता हूँ कि इसे धरोहर के रूप में जो है लिया जाए, इसलिए क्योंकि इसकी स्थापना 1931 में हुई थी और भारत के स्वतंत्रता सेनानी, बेगूसराय के स्वतंत्रता सेनानियों ने किया था इसका स्थापना। उस समय खपड़े के घर में इसकी शुरुआत हुई थी। आज जो है इसका जो घर बना हुआ है उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है इन्हीं का है। 1946 में जो प्यूनिटिव टैक्स लगा था गांव को, जो 1942 के आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण, उससे इसका खपड़ेल भवन बना। और 1946 में जन सहयोग और NREPA का स्कीम थी, उसको दोनों को जोड़ के इसका आधुनिक भवन बना। सभी लोग जो है वो पुस्तकालय के संस्थापक हैं और इसकी स्थापना जो है 26 फरवरी 1931 में हुई थी। आगे चलते हैं और कुछ और चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, इस पुस्तकालय का जो है वो डिजिटल रूम है, जहाँ पे कंप्यूटर पे जो है 3 बार के विधायक के बेटे ये यहाँ पे बैठते हैं। तो एक सवाल मैं विधायक जी से मैं पूछ ले रहा हूँ, कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे। बेटी कितनी, बेटा कितना? 4 बेटियां 1 बेटा। अच्छा, 4 बेटी 1 बेटा, 3 बार विधायक रहे। आप अपने बेटा ओटा बेटी ओटी को सेटल्ड क्यों नहीं किए? क्या बेटा और बेटियों के वोट से हम MLA बने थे? आजकल तो वही होता है, वोट से, जनता के वोट से लोग बनते हैं और परिवार का पेट भरते हैं। बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? अब मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मेरा अपना सिद्धांत था कि जनता के लिए मैं विधायक बना हूँ, उसकी आवाज़ बन के रहूँ और ईमानदारी से जब तक जनता की शक्ति मुझ में है तब तक जनता की सेवा करूं। 15 वर्षों तक इस क्षेत्र की जनता ने मुझ पर विश्वास किया और हमने उनके विश्वास को कहीं से ठेस लगने नहीं दिया। अगर अपने बेटे बेटियों को मैं रोज़गार देता, नौकरी दिलवाता या पूंजी कमा के नाजायज़ तरीके से उनको नाजायज़ जीवन जीने की राह बता देता, तो वो आज आदमी नहीं रहते। हमको खुशी है कि हमारे बच्चे मेहनत करते हैं, मेहनत की रोटी खाते हैं, लेकिन आदमी हैं। बिहार के लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने गांव के मुखिया से, विधायक से ये वादा करवाइए कि जब तक वो इस प्रकार का पुस्तकालय और सभागार आपके गांव, आपके पंचायत में कम से कम एक नहीं बना पाएगा, अगली बार उसे वोट मत दीजिए। यहाँ पे एक जो है कमरा है, एक कमरा है और उधर पीछे एक कमरा है। यहाँ पे सारा बुक आपको मतलब कि प्रॉपर तरीके से, ज़रा सोचिए। और ये सरकारी पुस्तकालय है कि मतलब कि आप लोगों के द्वारा संचालित? जनता के द्वारा संचालित। मतलब सरकारी पुस्तकालय नहीं है? अगर सरकारी होता तो? बेगूसराय में एक जिला केंद्रीय पुस्तकालय है, स्वर्ण जयंती पुस्तकालय। उस पुस्तकालय की एक समय में बहुत ही प्रसिद्धि थी, लेकिन सरकारीकरण के बाद उसका रूप बिगड़ गया है और आज वह पुस्तकालय लगभग नहीं के बराबर है। इसमें कितना किताब होगा टोटल? 40,000। 40,000। 40,000 किताब है और ये 40,000 किताब को सही ढंग से रखा गया है और यहाँ के लोगों के अथक प्रयास से इसको सही ढंग से रखा गया है। ज़रा सोचिए, अगर सरकारी होता तो शायद जो है ये 40,000 किताब को चूहा जो है वो खा के ख़त्म कर दिया होता। सही है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संपूर्ण वेद जो है वो एक किताब में है। रामचरितमानस है, आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिबा है, कुरान है, बाइबल है और देख सकते हैं ये सारा किताब जो है अलग अलग धर्मों का है और शांति से एक जगह पे है। कहीं इन दोनों के बीच में, इन सभी किताबों के बीच में युद्ध देख रहे हैं? नहीं। लेकिन इन्हीं सब किताबों को मानने वाले, सिर्फ मानते हैं, पढ़ने वाले नहीं, मानने वाले जो हैं आपस में हर दिन युद्ध करते हैं। नवाब सिराजुद्दौला का एक सैनिक था जिसे नवाब सिराजुद्दौला को बचाने के पुरस्कार में सिराजुद्दौला ने एक तलवार दी। इसमें 9 हीरे जड़े थे और ये 9 हीरे
मुहर्रम के अवसर पर उसके किसी दोस्त ने निकाल लिया और वो पागल हो गया और ये तलवार पुस्तकालय को भेंट किया। ये एक ऐतिहासिक तलवार है और ये नौलागढ़ की खुदाइयों में पालकालीन जो अवशेष मिले हैं वो सभी यहाँ हैं पुरातात्विक दृष्टि से। मतलब कहने का ये अर्थ है कि ये पुस्तकालय के साथ साथ जो है जो यहाँ की संस्कृति सभ्यता और खुदाई में कुछ चीज़ें मिला हुआ है उसका भी संग्रहालय है, सही है कि नहीं है? ये सही है। संग्रहालय और पुस्तकालय और वाचनालय, ग्रंथालय, ये सबों का एक संयुक्त रूप है। हमको तो देश में इस तरह का पुस्तकालय कहीं बहुआयामी चरित्र का नहीं मिला है। जरा सोचिए, पूरे भारत में इस प्रकार का गांव में शायद से पुस्तकालय नहीं होगा। तो बेगूसराय के जितने भी समाजसेवी हैं, जितने भी युवा हैं, जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं, जितने भी पत्रकार हैं, यहाँ पे आए, पूरे बिहार के पत्रकार यहाँ पे आए और इन सब चीज़ों को दिखाए। स्थापना 1931 में हुआ था इस पुस्तकालय का। ये एक सेक्शन हो गया। अब हम चल रहे हैं दूसरे सेक्शन में। विद्रोहिणी मीरा ये प्रतीक है स्त्री स्वतंत्रता का। और स्त्री भी घर से निकले, आज़ादी महसूस करें और अपने क्षेत्र को चुन सकें, इसके लिए हम लोगों ने प्रतीक के रूप में यहाँ मीराबाई की आदमकद प्रतिमा लगाई है। और ये प्रतिमा आपको अद्भुत है कि इतनी ऊंचाई पर देश में कहीं ऐसी प्रतिमा आपको नहीं मिलेगी। सामने बाबा साहब अम्बेडकर है, मुंशी प्रेमचंद्र है, गांधी जी है। गांधी जी का अलग अलग रूप में जो है, मुद्रा में जो है वहाँ पे तस्वीर है। और कमाल की बात है कि बेगूसराय के कुछ युवा आज़ादी के समय में अपना अतुल्य योगदान दिए थे और वीर गति को प्राप्त हुए थे। वो 6 लोगों का यहाँ पे तस्वीर भी बनाया गया है और 6 लोगों का यहाँ पे नाम भी लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यासों के नाम पे बहुत सारा कमरा आपने क्यों बनवाया? प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, इन उपन्यासों के माध्यम से जो सामाजिक चेतना, राजनीतिक जागरूकता पैदा होती है। और प्रेमचंद हमारे सबसे बड़े आदर्श लेखक हैं, इसीलिए हमने उनके सम्मान में उनकी रचनाओं के नाम पर यहाँ कमरे का नामकरण किया। ये एक शुद्ध गांव में बना हुआ सभागार है जहां पे इस देश के बड़े बड़े यशस्वी लोग आ चुके हैं और बहुत सारे जो है उपन्यास साहित्यकार, बहुत सारे कवि, बहुत सारे लेखक, वो लोग आ चुके हैं। और ध्यान से देखिए, ये 3 फ्लोर का जो है वो सभागार है। यहाँ पे नीचे लोग बैठते हैं, उसके बाद से उससे ऊपर बैठते हैं वहाँ पे, और उससे ऊपर बैठते हैं। क्या इस प्रकार का सभागार जो है आपके गांव में है? अगर है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं है तो आप लोग आवाज़ उठाइए कि इस प्रकार का सभागार जो है आपके गांव में भी बनाया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है स्थापना 1931। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा स्थापना किया गया था, इसलिए अभी भी ये मजबूत है, टिकाऊ है, सुरक्षित है, सुंदर है, सुदृढ़ है। अगर हमारे आधुनिक ज़माने के आधुनिक नेताओं के द्वारा इसका निर्माण किया गया रहता तो उद्घाटन से पहले क्या पता ध्वस्त हो जाता। काहे ने विधायक बना दिया अपने बेटा को? देखिए, ये मैं राजा नहीं था कि अपने बेटा को राजा बनाता। प्रजातंत्र में जनता की शक्ति कुछ सीमित समय के लिए जनप्रतिनिधि को मिलती है और इसीलिए जनप्रतिनिधि अगर वंशवादी बन जाए तो हम भी लालू की तरह, मुलायम सिंह यादव की तरह जाने जाएंगे। और इसीलिए वंशवादी नहीं बना, लोकतंत्रवादी हूँ और लोकतंत्र के साथ ही जीना चाहता हूँ। ये कंप्यूटर की ट्रेनिंग ये यहाँ चलता है और इसलिए ये बच्चे पूरे हमारे क्षेत्र के यहाँ आके कंप्यूटर की शिक्षा लेते हैं। कंप्यूटर की शिक्षा मतलब कि आपके गांव में पुस्तकालय के भवन में ही ये कौशल विकास केंद्र के जरिए ये चल रहा है। पुस्तकालय के भवन में ही कौशल विकास योजना के तहत जो है यहाँ पे कंप्यूटर की शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। जो मतलब कि बगल में पुस्तकालय, सभागार और उसके बाद से कंप्यूटर की शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। ज़रा देखिए, मतलब कि इस प्रकार का व्यवस्था जो है शायद हर एक पंचायत में हो जाए तो बिहार का विकास हो जाएगा। सभागार के तीसरे सेक्शन में हम लोग हैं, जो सबसे ऊपर वाला सेक्शन है। और ये सामने जो है साउंड प्रूफ सभागार आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और ये बड़ा सा सभागार है। कितना सीटिंग कैपेसिटी है इसका? 500 500 सीटिंग कैपेसिटी है। और हर
पंचायत में शायद से इस प्रकार का सभागार हो जाए तो बहुत सारा कार्यक्रम जो है वो पंचायत में आसान तरीके से हो जाएगा। सही है कि नहीं? सही बात। सबसे ऊपर जो टॉप फ्लोर है उस पे क्या होता है? टॉप फ्लोर पे क्या होता है? ये काफ़ी आदमी संस्कृति विहार है, खुला कार्यक्रम यहाँ करते हैं और जब आयोजन नीचे होता है तो ऊपर अतिथियों के लिए सामूहिक सहभोज का इंतजाम होता है। तो अगर सरकारी भवन होता तो ऊपर ऐसे ही वो पड़ा हुआ रहता, कहीं पानी, कहीं कीचड़, कहीं गंदगी। चूँकि ये लोग संचालन करते हैं तो ऊपर वाला जो टॉप फ्लोर है, छत है, उसका भी भरपूर इस्तेमाल किया जाता है और सामूहिक भोज के लिए या कभी कभी किसी कार्यक्रम के लिए इस छत का इस्तेमाल होता है। सही है ना? जी सही है। तो अगर आप लोग इस प्रकार का सभागार देखे होंगे अपने गांव में, अपने पंचायत में, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये सभागार है और सामने जो है बिहार का सबसे पुराना ग्रामीण पुस्तकालय जिसकी स्थापना 1931 में हुई थी, वो सामने की तस्वीरें लगी और तमाम शहीदों की तस्वीरें जो है वो लगी हुई है। हाँ, सरकार भी मदद करता है और ज़बरदस्त मदद करता है। 2 लाख रुपया सालाना देता है, समझे ना? 2 लाख रुपया में 8-8 हज़ार रुपया करके जो है 2 लोगों को सैलरी दिया जाता है और बाकी जितने भी लोग हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे काम करते हैं। सही है? बिल्कुल बिल्कुल सर। 2 वैतनिक हैं, बाकी जो भी समिति के लोग हैं फुल टाइम और वैतनिक के इसमें काम कर रहे हैं। आपके पिताजी 3 बार के विधायक रहे हैं, आप लोगों को नौकरी वोकरी नहीं दिलवाए? नौकरी अगर दिलवा देते तो इस शान से हम बोल नहीं पाते कि हम यहाँ काम कर रहे हैं। अरे और ये विधायक जी के भतीजा लोग कहेला बिहार में चच्चा हमार विधायक है, आप तो बेटा थे 3-3 बार। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कहते हैं उनके बारे में भी आप देख रहे हैं, समाज देख रहा है और इस पुस्तकालय से जुड़ करके आप हम नहीं पूछे हैं एक बार भी कि इनके पिताजी कौन से पार्टी के विधायक थे। डजंट मैटर, किसी भी पार्टी के हों, अगर अच्छा काम किए हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए। इस पुस्तकालय का न्यू दिवाली के दिन पड़ा और होली के 2 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ। शिलान्यास किया एक संस्कृति कर्मी डॉक्टर पी गुप्ता ने, उद्घाटन किया कमलेश्वर ने, मुख्य अतिथि थे नामवर सिंह और पूरे देश भर के 400 लेखक। और इस भवन के निर्माण में शीतलहरी भयंकर थी, हार कांपता था, इतनी ठंडक थी, हाथ ठिठुर जाता था। लेकिन ये ऊपर 3 मंजिले का भवन कैसे उस शीतलहरी में लोगों ने बनाया, कभी भी काम से अपने को अलग नहीं किया, श्रमदान किया, मजदूरी उनको नाम की मिली, जितना भी हम कर सकते। और 4 तारीख 11वां महीना 2002 को जो है इसका शिलान्यास हुआ। हाँ। सही है? उद्घाटन कब हुआ? 23 मार्च 2003 को। मतलब कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ 5 महीना में इसका निर्माण कार्य कंप्लीट हो गया। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा भवन है। तो ईमानदारी पूर्वक काम करने का नतीजा ये होता है कि जो काम 2 साल में होना चाहिए वो 5 महीना में हो जाता है और बेईमानी पूर्वक काम करने का नतीजा ये होता है कि जो रोड 2 साल में बन जाना चाहिए वो 10 साल में भी नहीं बनता है। जो सरकारी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जो है 3 साल में बन जाना चाहिए वो 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल तक नहीं बनता है। सही है कि नहीं? जी। और ये नरेश सक्सेना इस देश के सबसे बड़े कवियों में एक है। इन्होंने जो कहा है आप देख रहे हैं, अंधकार में एक अविश्वसनीय नक्षत्र की तरह है गोदरगामा का यह विप्लवी पुस्तकालय। ध्रुव तारे की तरह, सूरज की तरह जगबगाता हुआ अंधेरे के महासागर में उम्मीद के द्वीप की तरह, ये नरेश सक्सेना ने कहा। विश्वनाथ त्रिपाठी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे और अभी उनकी 92 साल की उम्र हो गई, यह 7 बार आए। उन्होंने लिखा, यह पुस्तकालय एक भारत की निर्मात्री चेतना का प्रतीक और हमारी सांस्कृतिक चेतना का संकेत करने वाला है। और ए बी वर्धन जो साम्यवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में एक थे, उन्होंने कहा, लोक शिक्षण एवं जन जागरण का सबसे उपयुक्त मार्ग विप्लवी पुस्तकालय दिखा रहा है। ज़रा सोचिए, बिहार सरकार से मैं विनती करूंगा और यहाँ के स्थानीय डीएम साहब से विनती करूंगा कि इस पुस्तकालय का फंड कम से कम बढ़ाया जाए और कम से कम 10 लाख रुपया पर महीना दिया जाए। 2 लाख रुपया सिर्फ सालाना दिया जाता है और उससे कुछ नहीं हो सकता है। उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने इस पुस्तकालय का रख रखाव अच्छे ढंग से किया है। ये कमलेश्वर जिन्होंने इस पुस्तकालय का उद्घाटन किया था
वो लिख रहे हैं गोदरगामा बेगूसराय की इस धरती पर ऐसा अद्भुत पुस्तकालय देखकर मैं चकित हूँ। इस गांव का यह दुर्लभ सत्य है और एक विलक्षण अनुभव भी। नई से नई पुस्तक यहाँ उपलब्ध है और कोई भी पाठक अपने लेखकों के चित्रों और रचनाओं से यह मिल सकता है। यहाँ आते ही बलिदानी भगत सिंह मिल जाते हैं, राहुल जी, दिनकर जी, नागार्जुन, यशपाल, निराला जी, प्रेमचंद, प्रसाद, रेणु आदि आदि से एक साथ मुलाकात हो जाती है। पुराना नालंदा तो नहीं है, लेकिन आधुनिक गोदरगामा तो ज़रूर है। वहाँ से कुछ सांस्कृतिक, कुछ विरासत वाली किताबें तो नष्ट हो गई, लेकिन यहाँ पे कुछ सांस्कृतिक, कुछ विरासत वाली किताबें, कुछ ऐतिहासिक किताबें को जिंदा करने का प्रयास जो है राजन करूं? हाँ एकदम बिल्कुल कर रहे हैं। सब एक जय हिंद।